11वीं की फिजिक्स के बारे में। अच्छा 11वीं भौतिकी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अध्याय 1 परिचय। तो अध्याय 1 में आपको फिजिक्स के बारे में, परिचय के बारे में बताया जाएगा, फिजिक्स का परिचय दिया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो फिजिक्स है तो उसको पहले जानने के पहले हमें विज्ञान में जाना पड़ेगा। तो विज्ञान की यदि हम परिभाषा कहें तो विज्ञान या प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, एक होती है भौतिक विज्ञान, एक होती है जैव विज्ञान। तो हम भौतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कई चीजें आती हैं, गणित वणित से भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो पहले हम ये जानेंगे तो सबसे पहली चीज क्या है, भौतिकी। तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा की अंतर्निहित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये कोई परिभाषा पूछ लेता है कि आखिर भौतिकी की परिभाषा क्या है, तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जाओं के अंतर्निहित गुणों का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य माने होता है पदार्थ, तो बाद आदि पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इसके बारे में आपको बताया गया है। उसके बाद बात आती है भौतिकी। तो भौतिकी की शाखाएं कितनी है, तो भौतिकी की दो शाखाएं होती हैं। पहला है, एक है चिर सम्मत भौतिकी और एक है, या उसको चिर सम्मत भौतिकी को पुराने कहा जाए तो प्राचीन भौतिकी भी कहा जा सकता है। प्राचीन माने पहले की भौतिकी, और एक होता है आधुनिक भौतिकी। तो आधुनिक भौतिकी, तो प्राचीन भौतिकी में क्या है और आधुनिक भौतिकी में क्या है, तो इनके कई भागों में इनको बांटा गया है। तो हम बात आती है, हम उनकी चर्चाएं करेंगे। तो उसके चर्चा करने के पहले हम चर्चा करते हैं कि भाई, तो हम और चर्चाएं करेंगे तो भौतिकी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहली बात, भौतिकी की परिभाषा क्या होती है। तो भौतिकी की यदि हम परिभाषा की चर्चा करेंगे तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, लिखेंगे भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा के अंतर्निहित गुणों का अध्ययन किया जाता है। अंतर्निहित गुणों का अध्ययन किया जाता है। अंतर्निहित गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है कि मतलब भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर द्रव्य एवं ऊर्जा से के अंतर्निहित गुणों का अध्ययन किया जाता है। ये विज्ञान की बारे भौतिकी की ये क्या हो गई, डिफिनीशन हो गई। बात आती है भौतिकी की शाखाएं। आखिर भौतिकी की शाखा कितनी है, तो हम बात करेंगे भौतिकी की शाखा के बारे में। तो भौतिकी की दो शाखाएं होती हैं। भौतिकी की शाखा के बारे में हम चर्चा करें तो भौतिकी की दो शाखाएं होती हैं। एक होता है आपका, नंबर 1 होता है चिर सम्मत भौतिकी, और एक होता है आपका आधुनिक भौतिकी। तो हम चर्चा करेंगे, तो भौतिकी के बारे में चर्चा करेंगे। तो भाई ये जो होती है वो 1900 वर्ष, मतलब 1900 वर्ष के पूर्व की है, ठीक है ना। और ये काहे की है, 1900 वर्ष के बाद, मतलब जो आधुनिक भौतिकी कहलाती है वो काहे की कहलाती है, 19वीं शताब्दी के बाद वाली भौतिकी क्या कहलाएगी, आधुनिक। और 19वीं शताब्दी की पूर्व वाली क्या कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी चिर सम्मत, और ये कहलाएगी आधुनिक। इसको भी कई भागों में बांटा गया, जैसे इनके भी कई भाग हैं। जैसा एक है यांत्रिकी, दूसरा है ऊष्मागतिकी, तीसरा है प्रकाशिकी,
और चौथा है विद्युत चुंबकत्व के बारे में इसमें बताया गया है। इसी प्रकार इसमें भी कई भाग हैं भाई। पहला है सापेक्षता का सिद्धांत। पहला है आपका सापेक्षता का सिद्धांत। फिर दूसरा है आपका परमाणु भौतिकी। फिर है नाभिकीय भौतिकी। फिर है क्वांटम भौतिकी। फिर है ठोस अवस्था भौतिकी। ठोस अवस्था भौतिकी 1 2 3 4 5 ठोस अवस्था भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी हो गई, परमाणु हो गई, नाभिकीय हो गई, क्वांटम हो गई, ठोस अवस्था हो गई। तो इस प्रकार से इसमें आपके बारे में बताया गया है कि भौतिकी कितने प्रकार की हो सकती है। तो इसमें 5 प्रकार आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो क्वांटम हो गई आपकी, और लास्ट वाली एक लिखना ध्यान में दे, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपकी एक प्रकार की भौतिकी है। तो इस प्रकार से हम देखें तो भौतिकी की शाखाएं, तो भौतिकी कितनी शाखा हो गई बच्चों? भौतिकी की 2 शाखाएं, एक है चिरसम्मत, एक है आधुनिक, ठीक है। तो हम एक है चिरसम्मत, एक है आधुनिक। तो आधुनिक चिरसम्मत में प्रकाश की चुंबक, विद्युत चुंबक। और इसमें आधुनिक में क्या बताया? सापेक्षता सिद्धांत, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, ठोस अवस्था भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मतलब इस प्रकार से इसको क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है अलग अलग। जब आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको कई चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, ये सब, ये दोनों पाठ है 11th में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ये सब 11th में मिलेगा आपको पढ़ने को। प्रकाश की और विद्युत चुंबकत्व 12th में पढ़ने को मिल जाएगा। सापेक्षता का सिद्धांत, परमाणु भौतिकी भी 12th में आपको मिलेगी। क्वांटम आपको कॉलेज में जाएंगे तब मिलेगा। और ठोस अवस्था ये भी कॉलेज में मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स 12th में मिल जाएगा आपको। और सापेक्षता का सिद्धांत 11th में मिलेगा आपको। और नाभिकीय भौतिकी ये भी 12th में मिल जाएगा। तो कुछ चीजें आपको 11th 12th में मिल जाएंगी, कुछ आपको आगे चल के कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भौतिकी को बांट दिया गया है। यांत्रिकी का अर्थ है कि यांत्रिकी भौतिकी की सबसे पुरानी शाखा है। इसके अंतर्गत धीमी चाल से गतिमान क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी, ऊष्मा का नाम ही से स्पष्ट है, ऊष्मा। तो ऊष्मा हम काहे से उत्पन्न करते हैं? ताप से हमको ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा तथा ताप संबंधित क्रियाओं के बारे में हम ऊष्मागतिकी में अध्ययन करते हैं। प्रकाश, जैसा नाम है से स्पष्ट, प्रकाश की, प्रकाश सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो प्रकाश की गति में जो प्रकाश में का जो अध्ययन हम करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं? प्रकाश की। विद्युत चुंबकत्व, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके बारे में यदि हम अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? विद्युत चुंबकत्व। फिर आता सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो तीव्र गतिशील क्रियाओं के लिए किया जाता है। तो मतलब उसमें जो तीव्र गति से क्रियाएं होती हैं उसमें किसके अंतर्गत आएगा? सापेक्षता का सिद्धांत। बात आती परमाणु भौतिकी। परमाणु जैसे नाम ही से स्पष्ट है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने परमाणुओं के बारे में पढ़ा हो, तो परमाणु से संबंधित उसके आकार, आयतन तथा अन्य चीजों के बारे में पढ़ने के लिए हमको परमाणु भौतिकी पढ़ना पड़ेगा। बात आती है नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी जो नाभिकीय क्रियाएं होती है, नाभिकीय संलयन, विखंडन, ये सब जो क्रिया होती है वो हमको नाभिकीय भौतिकी में पढ़ना होगा। क्वांटम, क्वांटम भौतिकी, क्वांटम एक प्रकार से हम कहा जाए तो फोटान को क्वांटम शब्द जो आया है तो फोटान मतलब कहा जाए एक तरीके से तो प्रकाश के जो कण होते हैं उनमें जो ऊर्जा होती है, प्रकाश के कणों में जो ऊर्जा होती है उसके बारे में जो हमको अध्ययन करना होता है वो क्वांटम भौतिकी या क्वांटम फिजिक्स कहते हैं इसको। बात आ रही ठोस अवस्था। ठोस अवस्था भौतिकी ऐसी मतलब जो वस्तुएं ठोस होती हैं और ठोस अवस्थाओं में जो क्रियाएं होती हैं उनमें परिवर्तन होता है, उनके आकार आयतन में, उसके जो यदि हमको अध्ययन करना है वो हमको ठोस भौतिकी में करना पड़ता है। ये 12th में भी आपको मिलेगा। ठोस अवस्था भौतिकी जो है तो 12वीं के केमिस्ट्री में मिल जाएगा आपको, उसके बारे में, आकार के बारे में बताया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब उपकरण के बारे में। तो उपकरण के बारे में जो भी हमको अध्ययन करना होता है वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं।
तो इस प्रकार से हमें भौतिकी की शाखाओं में बांटा गया है, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका, आपको नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाया जा रहा है। आपका कोर्स आपका 15 दिन में 1 इकाई आपको पढ़ा दी जाएगी। धीरे धीरे आपको पर डे 1-1 वीडियो 2-2 वीडियो जो भी जैसा होगा, आपका कोर्स 15 दिन के अंदर कंप्लीट करा दिया जाएगा, 1 अध्याय। अब बात यह आती है कि नई शिक्षा नीति के तहत सभी बच्चों का नामांकन अनिवार्य है। तो आज की स्थिति यह है कि आज तक में केवल एक छात्र कक्षा 11 से नामांकन करवाने आया है। अभी तक कोई भी छात्र छात्रा नामांकन कराने के लिए नहीं आए। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी बच्चे विद्यालय संपर्क करें, अपने जो रिकॉर्ड मांगे गए वो रिकॉर्ड को जमा करें, फोटो जमा करें, जो शुल्क निर्धारित है वो शुल्क जमा करें और जल्द से जल्द अपना नामांकन कराएं, जिससे आप नई शिक्षा नीति से जुड़ सकें। जो छात्र छात्रा नामांकन नहीं करा पाएंगे, नहीं होगा, उनका इस वर्ष कोई भी आगे प्रक्रिया नहीं होगी। इसलिए सबसे विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द आएं और अपना रिकॉर्ड जमा करें, जिससे आपका नामांकन कराया जा सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।